तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला वर्ड आता है डॉटी। दोस्तों डॉटी का मतलब होता है साहसी, निडर, वीर, यानी कि जो हिम्मत से काम लेता है, जिसे बिल्कुल डर नहीं लगता है, जो बहुत ज़्यादा ब्रेव होता है, करेजियस होता है, साहसी होता है, निडर होता है, जिसे किसी चीज़ का डर नहीं होता, तो ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं डॉटी। यानी कि उसके लिए हम यूज़ करते हैं डॉटी इस वर्ड को। यानी कि अगर हमें दिखाना है कि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बहादुर है, कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा निडर है, ब्रेव है, तो उसे हम कहेंगे डॉटी। दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है ब्रेव या फिर करेजियस, यानी कि बहुत ज़्यादा बहादुर होना, बहुत ज़्यादा निडर होना, साहसी होना। एंटोनिम इसका होता है टिमिड या फिर वीक। दोस्तों टिमिड का मतलब होता है डरपोक और वीक का मतलब होता है कमज़ोर। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द डॉटी सोल्जर नेवर गिव अप। यानी कि एक जो बहादुर सोल्जर होता है, एक बहादुर और साहसी जो निडर सैनिक होता है, वो कभी भी हार नहीं मानता। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डॉटी इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है डायाफनस। दोस्तों इसे डायाफनस प्रोनाउंस किया जाता है, जिसका मतलब होता है बहुत पतला या फिर पारदर्शी। पारदर्शी का मतलब होता है ट्रांसपेरेंट, जिसके आर पार देखा जा सकता हो। यानी कि ये जो वर्ड है वो किसी कपड़े या फिर किसी ऑब्जेक्ट के लिए रेफर किया जाता है, जिसका मतलब होता है कि कोई कपड़ा या फिर कोई वस्तु जो इतनी हल्की है कि उससे रोशनी या फिर कोई भी चीज़ आर पार जा सकती है या फिर उससे आर पार देखा जा सकता है, तो उसे हम कहेंगे डायाफनस। दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है ट्रांसपेरेंट या फिर डेलिकेट। दोस्तों ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी, यानी कि जिसके आर पार देखा जा सके। और डेलिकेट का मतलब होता है नाजुक, यानी कि जो चीज़ बहुत ज़्यादा नाजुक होती है, ब्यूटीफुल होती है, तो उसके लिए हम जो है वो डेलिकेट यूज़ करते हैं। दोस्तों एंटोनिम इसका है थिक या फिर हैवी। यानी कि जो चीज़ बहुत ज़्यादा मोटी है, बहुत ज़्यादा भारी है, वजनदार है, तो उसे हम कहेंगे थिक या फिर हैवी। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है शी वोर अ डायाफनस वाइट स्कार्फ। यानी कि उसने जो है वो बहुत ही पतला, बहुत ही ट्रांसपेरेंट एक वाइट कलर का स्कार्फ यानी कि दुपट्टा पहना था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डायाफनस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है डेबॉचरी। दोस्तों डेबॉचरी का मतलब होता है भोग विलास या फिर अत्यधिक अय्याशी। यानी कि जो व्यक्ति सिर्फ अय्याशी करता है, जिसमें कोई नैतिकता नहीं होती है, कोई मॉरल वैल्यूज़ नहीं होती है, जिसमें जो है वो कोई सटीकता नहीं होती है, कोई मतलब कि एटिकेट्स नहीं होते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, डेबॉचरी कहेंगे। जो 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 थोड़ा भ्रष्ट व्यक्ति होता है, तो उसके लिए हम जो है वो डेबॉचरी का यूज़ करते हैं। जो सिर्फ अय्याशी करता है, जो सिर्फ एंजॉय करता है या फिर जो है वो अपनी ज़िंदगी को बिगाड़ देता है अय्याशी करके, मौज मस्ती करके या फिर किसी चीज़ के लालच में आकर, तो उसे हम कहेंगे डेबॉचरी। और याद रखिएगा कि ऐसे व्यक्ति के लाइफ में कोई मॉरल वैल्यूज़ नहीं होती है, कोई एटिकेट्स, कोई मैच्योरिटी कुछ नहीं होती है। वो बस एंजॉय करता है, अय्याशी करता है, तो उसे हम कहेंगे डेबॉचरी। और उसका जीवन पूरी तरह से भ्रष्ट होता है, यानी कि भ्रष्टाचार से भरा हुआ होता है। दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है इमोरलिटी या फिर इंडल्जेंस। दोस्तों इमोरलिटी या फिर इंडल्जेंस दोनों का मतलब होता है कि अनैतिक व्यक्ति, जिसमें कोई नैतिकता नहीं होती है, मॉरल वैल्यूज़ नहीं होती है, जो यानी कि बहुत खर्चीला व्यक्ति होता है, जो अय्याशी करता है, एंजॉय करता है, तो उसे हम कहते हैं इमोरलिटी या फिर इंडल्जेंस। एंटोनिम इसका होता है मोरालिटी या फिर डिसिप्लिन। यानी कि एक शिष्टाचार होना, मोरालिटी होना, नैतिकता होना। मोरालिटी का मतलब होता है नैतिकता और डिसिप्लिन का मतलब होता है शिष्टाचार। यानी कि एक तरीके से किसी भी चीज़ में बर्ताव करने का ढंग होना, अच्छे से
नैतिकता होना, मॉरल वैल्यूज़ होना, एटिकेट्स होना, बिहेव करना, तो उसे हम कहते हैं मोरालिटी या फिर डिसिप्लिन। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है, ही वॉज ड्रेन बाय अ लाइफ ऑफ डिबॉचरी, यानी कि उसकी लाइफ जो है वो अय्याशी भरी थी और इसी की वजह से वो जो है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डिबॉचरी इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है ट्रैमल। दोस्तों ट्रैमल का मतलब होता है रोकना या फिर सीमित करना किसी चीज़ को, यानी कि लिमिट करना किसी चीज़ को, तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रैमल करना। किसी चीज़ में बाधा लाना, किसी चीज़ को रोकने की कोशिश करना, उसे लिमिट करना, तो उसे कहा जाता है ट्रैमल। दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है रेस्ट्रिक्शन या फिर ऑब्स्टैकल। रेस्ट्रिक्शन या फिर ऑब्स्टैकल दोनों का ही मतलब होता है रुकावट आना या फिर बाधा आना, कोई तरीके का जो है वो, यानी कि किसी तरीके की बाधा आ जाना, रुकावट आ जाना, रुक जाना कोई काम, तो उसे हम कहते हैं रेस्ट्रिक्शन या फिर ऑब्स्टैकल। अब अगर बात करें इसके एंटोनिम की, तो एंटोनिम इसका है फ्रीडम या फिर रिलीज। फ्रीडम या फिर रिलीज दोनों का मतलब होता है स्वतंत्रता या फिर मतलब कि छोड़ना, किसी चीज़ को रिलीज करना यानी कि छोड़ना, तो उसे हम कहते हैं आज़ाद करना, यानी कि फ्रीडम या फिर रिलीज। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है, दे ट्राई टू ट्रैमल हर फ्रीडम, यानी कि उन्होंने क्या किया कि उसका फ्रीडम यानी कि उसकी जो आज़ादी है वो छीनने की कोशिश की, उसे रोकने की कोशिश की, उसे या फिर लिमिट करने की कोशिश की, ऐसा हम कह सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है कॉमेंसुरेट। दोस्तों कॉमेंसुरेट का मतलब होता है समान मात्रा में, यानी कि मेल खाता हुआ या फिर बराबर मात्रा में होना, यानी कि कोई चीज़ इक्वल होना, तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉमेंसुरेट हम उसे कहते हैं। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है इक्वल या फिर इक्विवेलेंट, यानी कि समान मात्रा में होना, मेल खाता हुआ होना या फिर बराबर मात्रा में होना, यानी कि दोनों चीज़ें जो है वो सेम अमाउंट में होना, सेम होना, क्वालिटी में या फिर क्वांटिटी में किसी भी तरीके से। एंटोनिम इसका होता है अनइक्वल या फिर इनएप्रोप्रिएट। अनइक्वल का मतलब होता है जो चीज़ें बराबर नहीं होती है, समान नहीं होती है, और इनएप्रोप्रिएट का मतलब होता है जो चीज़ें उचित नहीं होती है, तो उसे हम कहते हैं इनएप्रोप्रिएट। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है, सैलरी शुड बी कॉमेंसुरेट विद एक्सपीरियंस, यानी कि एक्सपीरियंस के अनुसार जो है वो सैलरी दी जानी चाहिए, यानी कि एक्सपीरियंस के बराबर सैलरी होनी चाहिए, यानी कि जिसका जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस उसकी उतनी ज़्यादा तनख्वाह, यानी कि उसका उतना ज़्यादा वेतन। तो इस तरीके से हम जो है वो कॉमेंसुरेट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है एनकोमियम। दोस्तों एनकोमियम का मतलब होता है प्रशंसा, तारीफ या फिर गुणगान, यानी कि बहुत ज़्यादा तारीफ होना किसी की, बहुत ज़्यादा किसी को प्रेस करना, बहुत ज़्यादा मतलब कि प्रशंसा मिलना, तारीफें मिलना, सराहना किसी की होना, किसी की गुणगान गाना, तो उसे हम क्या कहते हैं, एनकोमियम उसे कहते हैं। बेसिकली तारीफ को कहा जाता है एनकोमियम। दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है प्रेज या फिर कॉमेंडेशन, यानी कि कमेंडेशन या फिर प्रेज दोनों का ही मतलब होता है तारीफ करना। और एंटोनिम इसका होता है क्रिटिसिज्म या फिर ब्लेम। क्रिटिसिज्म का मतलब होता है आलोचना करना, किसी की निंदा करना, किसी पर टिप्पणियां करना। और ब्लेम का मतलब होता है किसी को दोषी ठहराना। ओके, तो उसे हम कहते हैं क्रिटिसिज्म या फिर ब्लेम। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है, द टीचर रिसीव एन एनकोमियम फॉर हर डेडिकेशन, यानी कि एक टीचर को जो है वो उसके समर्पण के लिए, यानी कि उसके डेडिकेशन के लिए, उसकी लगन के लिए जो है वो एक एनकोमियम, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रशंसा मिली, बहुत ज़्यादा तारीफ़ें उसे सुनने के लिए मिली, उसके बहुत ज़्यादा गुणगान उसके किए गए। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एनकोमियम इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है लगार्ड। दोस्तों लगार्ड का मतलब होता है सुस्त व्यक्ति, यानी कि आलसी व्यक्ति, जो थोड़ा धीमा होता है, पीछे रहने वाला, तो उसे हम कहते हैं लगार्ड। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है स्लो पोक या फिर स्ट्रैगलर। दोस्तों स्लो पोक का मतलब होता है धीमा व्यक्ति, सुस्त व्यक्ति, और स्ट्रैगलर का मतलब होता है पीछे रहने वाला, जो बहुत ही ज़्यादा स्लो होता है, तो उसे हम कहते हैं स्लो पोक या फिर स्ट्रैगलर।
एंटोनिम इसका होता है लीडर या फिर एक्टिव पर्सन। लीडर का मतलब होता है जो सबको नेतृत्व करता है, यानी कि सबका नेतृत्व करता है, सबको साथ लेकर चलता है, जो सबको लीड करता है, गाइड करता है, तो उससे हम कहते हैं लीडर। और एक्टिव पर्सन का मतलब होता है कि जिसमें बहुत ज़्यादा जोश होता है, जो एक्टिव होता है फिजिकली, मेंटली, सब तरीके से, तो उसे हम कहते हैं एक्टिव पर्सन। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है ही ऑलवेज अ लगार्ड इन द रेस, यानी कि वो रेस में जो है वो हमेशा पीछे रह जाता है, यानी कि हमेशा ही वो धीमा है, यानी कि बहुत ज़्यादा सुस्त है, बहुत ज़्यादा आलसी है, और इस वजह से जो है वो हमेशा पीछे रह जाता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो लगार्ड इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है रेमिनिस। दोस्तों रेमिनिस का मतलब होता है पुरानी यादों को याद करना, यादों को ताज़ा करना, यानी कि जो आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी यादें होती है, तो आप कभी कभार उनको जो है वो याद करते हो, उनको याद करके आप जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा फील करते हो, बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हो। तो उसे यानी कि अच्छी मेमोरीज को याद करने को हम कहेंगे रेमिनिस, यानी कि पुरानी बातों को याद करना, उनको याद करके खुश होना, अच्छा मोमेंट बिताना, तो उसे हम कहते हैं रेमिनिस। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है रिकॉल या फिर रिमेंबर, यानी कि याद करना। एंटोनिम इसका होता है फॉरगेट या फिर इग्नोर। फॉरगेट का मतलब होता है भूल जाना, इग्नोर का मतलब होता है टालना, अवॉइड करना, नज़रअंदाज करना, तो उसे हम कहते हैं फॉरगेट या फिर इग्नोर। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द रेमिनीज अबाउट देयर स्कूल डेज, यानी कि उन्होंने जो है वो अपने स्कूल के दिनों की पुरानी यादें ताज़ा की, यानी कि उन यादों को याद किया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो रेमिनीस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है पेन्यूरी। दोस्तों पेन्यूरी का मतलब होता है घोर गरीबी, यानी कि अत्यंत दरिद्रता, यानी कि जब बहुत ज़्यादा गरीबी होती है तो उसे हम कहते हैं पेन्यूरी। यानी कि जब बहुत ज़्यादा गरीबी होती है, लोग अपने बेसिक नीड्स को भी पूरा नहीं कर सकते, तो उसे हम उस स्थिति को, उस कंडीशन को हम कहते हैं पेन्यूरी। दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है पॉवर्टी या फिर डेस्टिट्यूशन। दोस्तों पॉवर्टी का मतलब होता है कि गरीबी, और डेस्टिट्यूशन का मतलब होता है निर्धनता, यानी कि गरीबी ही होता है। एंटोनिम इसका होता है वेल्थ या फिर रिचनेस, यानी कि बहुत ज़्यादा अमीर होना, अमीरी जिसे हम कहते हैं, यानी कि जो बहुत ज़्यादा वेल्दी होता है, यानी कि एफ्लुएंट होता है, समृद्ध होता है, तो उसे हम कहते हैं वेल्थ या फिर रिचनेस। वेल्थ का मतलब होता है धन, यानी कि बहुत ज़्यादा अमीरी होना, और रिचनेस का भी मतलब होता है अमीरी। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है ही डाइड इन पेन्यूरी, यानी कि वो बहुत ज़्यादा गरीबी की वजह से मर गया, यानी कि उसकी डेथ हो गई। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो पेन्यूरी इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की और जानेंगे कि वो वर्ड हमारा कौन सा है। तो दोस्तों हमारा वर्ड आता है एस्पियोनेज। दोस्तों एस्पियोनेज का मतलब होता है जासूसी, यानी कि निगरानी, यानी कि जब कोई किसी पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशंस निकालता है, छुपकर जासूसी करता है, किसी यानी कि किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कंपनी के लिए, किसी ग्रुप के लिए काम करता है अगर कोई व्यक्ति, कि कहीं और जाकर किसी और की जासूसी करना, उनकी सारी इन्फॉर्मेशंस लेकर आना, और उन पर निगरानी रखना, उनकी जाँच पड़ताल करना, उनके हर एक मूवमेंट पर ध्यान रखना, तो उसे हम कहते हैं एस्पियोनेज, यानी कि बेसिकली जासूसी करना, किसी पर ध्यान रखना, तो उसे एस्पियोनेज कहा जाता है। दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है स्पाइंग या फिर सर्विलेंस। दोस्तों स्पाइंग का मतलब होता है जासूसी, और सर्विलेंस का मतलब होता है निगरानी रखना, जांच करना किसी चीज़ की। एंटोनिम इसका होता है ऑनेस्टी या फिर ओपननेस। ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी, और ओपननेस का मतलब होता है खुलापन, जो छुपकर कोई काम नहीं करता, सबके सामने करता है, तो उसे हम कहेंगे ऑनेस्टी या फिर ओपननेस। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है एस्पियोनेज इज कॉमन ड्यूरिंग वॉर्स, यानी कि जो जासूसी है वो वॉर्स के दौरान, यानी कि जो युद्ध होते हैं उस दौरान जो है वो बहुत कॉमन है, यानी कि जो अपोजिट पार्टीज होती है, जो अपोजिट यानी कि जो लड़ने वाले लोग होते हैं, वो हमेशा एक दूसरे की जासूसी करते रहते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ होती है ड्यूरिंग द वॉर्स। तो इस तरीके से आप जो है वो एस्पियोनेज इस वर्ड का मतलब भी समझ सकते हो, और इसका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ भी कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, या फिर अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिख रहा है, वहाँ से भी आप डायरेक्टली स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी कोई भी नए आने वाले वीडियोज़ को लेकर अपडेट्स को मिस ना करें।
और दोस्तों, अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।